शायद मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था, आज दोबारा से बता दे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच, ठीक है। आप सबको पता है, अगर मैं इधर लिख दूं, ठीक है ना, आप सबको पता है बेटा, जब हम कॉकरोच की बात करते हैं या मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, ठीक है, कॉकरोच की बात करते हैं या शाबाश मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, ये नेचर में बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? सेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ मेल अलग होगा और फीमेल, मैं ऐसा बता सकता हूँ, ये नेचर में क्या होता है, डाई शाबाश होते हैं या नॉन हर्माफ्रोडाइट्स। क्लियर है ना? तो अगर ये नॉन हर्माफ्रोडाइट है, डाइशियस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मेल के अंदर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के अंदर होगा। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मोस्ट ऑफ द चीजें एनसीईआरटी की है इसमें, ठीक है ना। सो दिस रिप्रेजेंट शाबाश कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना। अब आप सबको पता है कि जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा दो इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेल इंडिविजुअल, ठीक है ना, और ये हो गया शाबाश फीमेल इंडिविजुअल। क्लियर है ना? मेल इंडिविजुअल का काम क्या है बेटा? मेल इंडिविजुअल के पास एक ऑर्गन होगा, जिस ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? और फीमेल के पास भी एक ऑर्गन होगा बेटा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी, शाबाश जल्दी जल्दी, सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ शाबाश फीमेल, ठीक है। अब यहाँ के लिए याद रखना बेटा, बिकॉज आगे हम कुछ दिन बाद पढ़ने भी वाले 12th पोर्शन में, तो यहाँ पे आप याद रखो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा ऐसे सेक्स ऑर्गन्स को बोला जाता है विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन गैमीटोजेनेसिस बेटा, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन शाबाश गैमीटोजेनेसिस। क्लियर है ना? तो मतलब यहाँ पे मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या करेगा? मेल गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना। और सिमिलरली बेटा फीमेल का जो शाबाश प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी शाबाश फीमेल गैमीटोजेनेसिस बेटा। क्लियर है ना? जब हम मेल्स की गेमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो मेल गेमेटोजेनेसिस के अंदर जो चीज बनती है बेटा उसको बोलते हैं मेल गेमीट, या शॉर्ट में बोलते हैं स्पर्म बेटा। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? एंड सिमिलरली जब फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में भी बेटा गेमीट बनता है, जिसको हम फीमेल गेमीट बोलते हैं या एग बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं oogenesis बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? ये क्लियर हुआ ना यहाँ तक? तो इस पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है और वो कैसे गैमेटोजेनेसिस कराता, और वो जो स्पर्म बनेंगे बेटा वो कैसे बनेंगे, कहां पे बनेंगे, कैसे फ्लो करेंगे, ठीक है। यहां पे पढ़ेंगे बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन में इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, वो कैसे करेगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलेंगे, और फिर वो इस एग को इस स्पर्म के साथ कैसे फर्टिलाइज करा देगा बेटा। समझ आया ना? ये क्लियर हुआ? अब आते हैं पिक्चर पे वापस बेटा। यहां तक तो समझ आ गया? अब इस पिक्चर को नजर खुद ध्यान से। इस पिक्चर में जब आप कॉकरोच को देखते हो ध्यान से, मेल कॉकरोच को देखते हो ध्यान से, मेल कॉकरोच के अंदर बेटा इधर ले आते हैं इसको, मेल कॉकरोच के अंदर बेटा एब्डोमिनल सेगमेंट्स कितने थे शाबाश? 10 थे। ये सबको याद है ना? तो आउट ऑफ दीज 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स बेटा, ठीक है ना, एब्डोमिनल सेगमेंट 4th, ठीक है ना, 2 एब्डोमिनल सेगमेंट 6th बेटा। ये जरा प्लीज ध्यान से सुनना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एब्डोमिनल सेगमेंट 4th टू मेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा? मेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल बेटा, है ना। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज टेस्टिस। ये क्लियर हो गया? और ये नीचे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो अब शॉर्ट में ऐसे याद रख लो कि मेल्स के अंदर टेस्टिस कहां पाई जाती है? याद है, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन 4th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये समझ आया? और कितनी टेस्टिस पाई जाती है? एक की दो बेटा। तो शॉर्ट में याद रखना पेयर ऑफ टेस्टिस। ये यहां तक क्लियर है? अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला टेस्टिस का काम क्या है बेटा? टेस्टिस एक्ट्स एज अ प्राइमरी सेक्स, सो दैट मींस इसका काम क्या होगा बेटा? मेल गैमेटोजेनेसिस करना, स्पर्मेटोजेनेसिस, या शॉर्ट में क्या बनाना? तो दैट मींस कॉकरोच के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन जो है ना वो इन दो जगह पे होती है, इस वाली टेस्टिस में और यहां तो क्लियर हुआ। अब मेल कॉकरोच बिकॉज डायोशियस नेचर का है, बिकॉज यूनिसेक्सुअल नेचर का है, तो इसकी बॉडी में बेटा स्पर्म रखने का कोई मतलब, हमें इन स्पर्म्स को बॉडी से क्या करना है और बाहर निकाल के बेटा किसके अंदर भेजना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भेजना है। समवेयर हियर बेटा, मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। समझ आया? तो दैट मींस अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ध्यान से देखोगे ना, स्पर्म बन यहां पर है लेकिन भेजना कहां पे बेटा? तो टू एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्ट राइट, स्पर्म को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ए से निकल के कहां आना पड़ेगा? पॉइंट बी में बेटा। पॉइंट बी से कहां पे? पॉइंट सी, फिर कहां? पॉइंट डी, फिर कहां? पॉइंट ए, और ई से कहां चला जाएगा बेटा? फीमेल रिप्रोडक्ट। समझ आएगा? समझ आया ना? और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बेटा, बी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट एंड ई वाला पॉइंट, इन्हीं को हम नाम देते हैं एसेसरी डक्ट्स बेटा। क्या नाम देते हैं? ऑफ मेल कॉकरोच। ये समझ आया ना? एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल कॉकरोच। अब इसमें डक्ट कौन सा है, ग्लैंड कौन सा है, वो मैं आगे बता देता हूं। यहां तक तो क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना? तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां हुई बेटा शाबाश? तो इधर मैं लिख देता हूं, तो यहां पे हुई शाबाश, जल्दी जल्दी, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है ना? तो अलग अलग स्पर्म्स बनेंगे बेटा, हर इंडिविजुअल स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो इस पॉइंट पे होने वाला। यहां तो क्लियर है? नाउ इधर भी स्पर्म बन रहे, इधर भी स्पर्म बन रहे। डेस्टिनी क्या है बेटा? पॉइंट ई। तो ई तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है? दोनों टेस्टिस से बेटा दो छोटे छोटे डक्ट निकलते, दिख रहे हैं? यहां से भी डक्ट निकल रहा, और एंड दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज वासा
इधर मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस भी। क्लियर है ना। तो वॉस डिफरेंस का काम क्या होता है बेटा शिवाज, दे ड्रेन आउट क्या, स्पर्म्स बेटा फ्रॉम, इधर मैं लिख देता हूँ बेटा, इनका काम होता है स्पर्म्स को ड्रेन करना बेटा, ड्रेन आउट एंड कैरी स्पर्म्स, कहां से, फ्रॉम। यहां तो समझ आया। अब ये कहां जाएगा वो आगे देखते हैं बेटा। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन, है ना। अब इधर से भी बेटा स्पर्म्स आए फ्रॉम दिस टेस्टिस, इधर से भी स्पर्म्स आए फ्रॉम। अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा जस्ट स्पर्म, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ सुभाष, तो स्पर्म सबको पता है बेटा क्या होती है, एक चलिए सेल होती है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, जल्दी जल्दी शिवा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड बेटा ये तो सबको पता है ना। अब इस स्पर्म को बेटा जो एक हैप्लॉइड सेल है, इसको समय लगेगा कहां पहुंचने में, या इसको समय लगेगा कहां जाने में बेटा, ये समझ रहे हो ना। अब इस पूरे समय काल के अंदर बेटा इस बंदे को क्या रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए कि मर जाना चाहिए बेटा, इसको जिंदा रहना पड़ेगा ना, ये समझ आया ना। अब जिंदा रहने के लिए बेटा इसको क्या चाहिए, जल्दी जल्दी शिवा, जिंदा रहने के लिए इसको क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। टेस्टीज उसको खाना नहीं देती बेटा, टेस्टीज का जस्ट काम होता है बनाना, और बनाने के बाद क्या होगा बेटा, उसमें टेस्टीज का कोई लेना देना, बात समझ आया ना। लेकिन जब ये स्पर्म टेस्टिस से निकलेगा किसके पास आएगा, अब वॉल्स डिफरेंस को पता है भाई, मेरे को इसको डी में पहुंचाना है, मेरे को इसको ई में पहुंचाना है, या बॉडी से बाहर निकालना है। बट डी पॉइंट के पास पहुंचने से पहले वॉल्स डिफरेंस क्या करता है, इन सारे स्पर्म्स को जो दोनों साइड से आते हैं ना, इनको इस फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर में डाल देते, दिख रहा है ना बीच में बेटा, एंड दिस फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज शबाश सेमाइनल वेसिकल्स। बेटा आपकी एनसीईआरटी लिखा है कि स्पर्म जब टेस्टिस से निकलते, दे एंटर इनटू द वॉल्स डिफरेंस एंड टू द एजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स। बेटा वहां बीच में बेटा सीधे डी की बात आई, लेकिन जो थ्रू वर्ड यूज हो रहा है ना, थ्रू का मतलब क्या होता है कि आगे जाने से पहले ये कहां जाएंगे, सेमाइनल वेसिकल्स में जाएंगे। भाई क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये जो फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको मैं इधर ही ले आता हूं बेटा, ठीक है ना। दिस फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, और सेमाइनल वेसिकल कोई डक्ट नहीं होता, ये क्या होता है, ग्लैंड होता है बेटा। क्या होता है शाबाश, सेमाइनल वेसिकल बेटा। क्लियर हुआ ना। अभी मैंने वो वर्ड दो यूज करे, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी, एसेसरी डक्ट में क्या आएगा, वेरी गुड, एसेसरी ग्लैंड में क्या आएगा, सेमाइनल वेसिकल है। क्लियर है ना बच्चा। अब ये सेमाइनल वेसिकल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, इसमें दो तरीके के ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स बाहर है और कुछ ट्यूब्यूल्स ग्रीन कलर में अंदर है। इनको हम बोलते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, इनको हम बोलते हैं, इधर हाईलाइट कर देता हूं मैं, दो ट्यूब्यूल्स है बेटा, इधर से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर वाले ट्यूब्यूल्स कौन से हैं शबाश, जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, लॉन्ग, और जो छोटे छोटे डॉट्स अंदर दिख रहे हैं ना, ये क्या है बेटा, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। ये समझ आया। अब इन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, पहले इधर लिख देता, तो ये है शबाश लॉन्ग, और ये है शबाश शॉर्ट ट्यूब्यूल। क्लियर हुआ ना। अब जरा ये सुनना ध्यान से प्लीज, जब स्पर्म वॉल्स डिफरेंस से निकल के बेटा किसको सौंपे जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, सबसे पहले बेटा इन बूके स्पर्म्स को प्रोवाइड करता है क्या, खाना, दैट मींस, जल्दी जल्दी शबाश, दैट मींस न्यूट्रिशन। क्लियर है ना। दूसरा बेटा ये इनको प्रोवाइड करता है कैल्शियम, क्या प्रोवाइड करता है, बिकॉज स्पर्म की पूंछ होती है बेटा, और पूंछ को घुमाने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। याद है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए क्या चाहिए, एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ पे भी तो बेटा एक्टिन एंड मायोसिन है ना टेल के अंदर, तो उनके लिए भी क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ये समझ आया ना। और इसके अलावा बेटा ये ऐड करता है इसमें एक स्पेशल चीज जिसको हम नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन। बेटा याद है कुछ, कहाँ पढ़ाया था, हाँ से याद आता है, ये मैंने आपको बेटा लिपिड्स के अंदर पढ़ाया था, याद है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन लिपिड था बेटा, कैसा लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड बेटा। क्लियर है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। अरे यहाँ तक तो समझ आया, जल्दी यहां तक समझ आया। अब जरा नजर को प्लीज जाता है। अब जब ये सारी चीजें बेटा स्पर्म को दी जाती है किसके अंदर, सेमाइनल वेसिकल। अब स्पर्म हैप्पी होगा कि बेटा सैड होगा, हैप्पी होगा। क्लियर है ना। सो ड्यूरिंग दिस हैप्पी फेज ऑफ लाइफ बेटा क्या किया जाता है, इस स्पर्म के ऊपर से म्यूकस को ड्रेन करवाया जाता है बेटा, और म्यूकस निकलता है इस वाले ग्लैंड से जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी है बेटा, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, ठीक है ना। और इस मशरूम शेप्ड ग्लैंड को हम नाम देते हैं फैलिक ग्लैंड बेटा। क्या नाम देते हैं शिवाश, याद रहेगा। और ये पाया जाता है 6th एंड 7th सेगमेंट के बीच में बेटा, ये प्लीज याद रखना। आपके एनसीईआरटी में लिखा है एक एसेसरी ग्लैंड है बेटा, ठीक है ना, दैट एसेसरी ग्लैंड इज मशरूम शेप्ड। और इस एसेसरी मशरूम शेप्ड ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, तो कहां पाया जाता है, मैं इधर लिख देता हूं शिवा, इट इज प्रेजेंट, जल्दी जल्दी शिवा, बिटवीन 6th एंड, वेरी गुड, 6th एंड 7th एब्डोमिनल, याद रहेगा ना। अब ये फैलिक ग्लैंड करता है, जरा प्लीज ध्यान से सुनना, ये फैलिक ग्लैंड क्या करता है, ये बहुत सारा म्यूकस बनाएगा, क्या बनाएगा, और वो म्यूकस से चिपचिपा होता है। आप समझ रहे हो ना, चिपचिपा मतलब जल्दी टाइप का होता है। क्लियर है। जब ये म्यूकस बेटा एंटर करता है किसमें, ट्यूब्यूल्स ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन बैठे हैं बेटा, स्पर्म्स, जो बेटा ये सब कुछ कर रहे हैं जो मैंने इधर लिख दिया। तो जैसे इनके बीच में म्यूकस आता है ना, तो ये स्पर्म्स को आपस में चिपकाना शुरू कर देता है। मैंने शुरुआत में क्या बोला था, यहाँ इंडिविजुअल स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, यहाँ इंडिविजुअल स्पर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ इंडिविजुअल स्पर्म्स खाना खा रहे हैं। लेकिन जब ये बेटा अंदर आते हैं ना, इनसाइड द सेमाइनल वेसिकल, इन मेजरली इन लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बेटा, ठीक है ना। तो ऊपर से कौन आया, फैलिक ग्लैंड, जिसने क्या रिलीज किया, म्यूकस। तो म्यूकस की वजह से स्पर्म्स आपस में क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं बेटा। ये समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये चिपकने के बाद क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे ऐसे
बंच बने, दिख रहे हैं ना यहाँ पे मैंने अंदर से बंच बनाया। तो ये बंच जो कलर में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये बंच किन के सुभाष, ये इंडिविजुअल स्पर्म्स के ग्रुप से या स्पर्म्स के बंच से बेटा, ऐसे समझ आया। और इसी पॉइंट को आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो दिस बंच ऑफ स्पर्म्स या दिस ग्रुप ऑफ स्पर्म्स बेटा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स बेटा। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटो, याद आया कुछ, जल्दी याद आया कुछ बेटा। हमने शुरुआत में जो बेटा पढ़े थे ना गोनोफोर्स, मेल एंड फीमेल, वहां पे मैंने स्पर्मेटोफोर की बात करी थी। ये क्लियर हुआ। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मेटोफोर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, स्पर्मेटोफोर इज अ ग्रुप ऑफ स्पर्म्स दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड सेमिनल वेसिकल बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड सेक्रेटेड बाय मशरूम शेप्ड ग्लैंड बेटा, जिस मशरूम शेप्ड ग्लैंड। तो मतलब जब मेल कॉकरोच स्पर्म को रिलीज करेगा ना, वो इंडिविजुअल स्पर्म्स को रिलीज नहीं करेगा, वो ग्रुप ऑफ स्पर्म्स को एक साथ क्या करेगा, जिस ग्रुप को आप क्या बोलते हो स्पर्म। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई खास चीज है नहीं बेटा, दिस मच इज क्लियर। अब स्पर्म्स बेटा किसके पास है अभी, सामान्य। अब ये स्पर्म खाना वाना खा के बेटा, जैसे आप लोग खाना वाना खाते हो बेटा, तो फिर आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो कि लेट जाते हो, जिंदगी के मजे आ गए बेटा, 1 घंटा पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, पूरा साल नहीं पढ़ा, आप क्या पढ़ोगे। अरे आराम करते हैं ना खाना खाने के बाद, भाई इन लोगों को बेटा भूख लगी थी, खाना वाना मिला, कैल्शियम मिला, सब कुछ मिला बेटा, तो अब ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, लेट जाएंगे। ये लेट जाते हैं बेटा किसके अंदर, जल्दी जल्दी शिवाश, लेटने का मतलब है यहाँ पर रेस्ट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, एंड दे विल रेस्ट अंटिल बेटा क्या ना आए, पॉपुलेशन का सिग्नल ना आए बेटा। और पॉपुलेशन का सिग्नल देने वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में होता है, जो मैंने कहीं पे बनाया हुआ है, ये वाला बेटा, ठीक है, ये दिख रहा है इधर, मैं इधर हाईलाइट करता हूँ, हम टाइटिलेटर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, टाइटिलेटर, ये समझ आया। सो मतलब स्पर्म्स इन द मेल कॉकरोच आर स्टोर्ड बेटा टेम्पोरली इनसाइड सेमिनल वेसिकल टिल फीमेल पास ना आए बेटा, और जैसे फीमेल पास में आती है बेटा फॉर कॉपुलेशन, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है एक्टिवेट होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, और टाइटिलेटर बेटा सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको, और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं बेटा, स्पर्म्स को रिलीज करना शुरू करती है। ये समझ आया मैंने क्या बोला, क्या क्लियर हो गया ना। अब जैसे स्पर्म रिलीज होना शुरू होंगे बेटा, वो बाहर आना शुरू करेंगे ना, तो वो बाहर आते हैं इन दो स्ट्रक्चर से, दिख रहे हैं यहाँ पे डी जिसको मैंने लिखा है, एंड दीज टू डी स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज इजैकुलेटरी, इधर इस साइड में लिख देता हूं मैं। सो दीज टू डी स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज शबाश इजैकुलेटरी डक्ट्स। क्लियर हुआ ना। तो अब मुझे बता इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जो स्पर्म है और वॉज डिफरेंस के अंदर जो स्पर्म है बेटा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वेरी गुड बेटा, समझ आया ना। तो वॉज डिफरेंस के अंदर जो होता है वो सिंगल होता है, लेकिन जो इधर होगा बेटा वो स्पर्मेटोफोर की फॉर्म, ग्रुप की। या तो क्लियर हो गया। अब स्पर्म जैसे बेटा इजैकुलेटरी डक्ट से फ्लो करना शुरू करते हैं ना, तो फाइनली ये स्पर्म बेटा इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, दिख रहा है ना, जिस स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, जिसको हम नाम देते हैं शबाश मेल, इधर मैं हाईलाइट कर दूं उसको, जल्दी जल्दी शबाश, मेल मेल ओनो, याद आया, या जेनाइटल, जल्दी जल्दी शिवा, या जेनाइटल, जल्दी बोलो ना भाई, जेनाइटल, जहां से ट्रांसफर किसमें होंगे बेटा, समझ आया ना। अब जरा नजर के प्लीज से बाकी चीजें क्या है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब जब कॉपुलेशन होगी बेटा कॉकरोच के अंदर बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच, तो मेल विल होल्ड द फीमेल बेटा टिल द टाइम वो ट्रांसफर क्या ना करे, जल्दी जल्दी शबाश। अब होल्ड करने के लिए बेटा अल्लाह ने इसको दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिए जो आपको साइड में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, मैं इस साइड से इसको हाईलाइट करता हूं, ये भी सेम ही है बेटा, दिख रहा है ना, ये और ये सेम चीज है। एंड दीज मेल स्ट्रक्चर्स ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेलोमर्स बेटा। क्या बोलते हैं इनको शबाश, ये होगा राइट फेलोमर, ये होगा, क्लियर है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गोनापोफाइसिस बेटा। क्या बोलते हैं शबाश, क्लियर हुआ ये समझ आया ना। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे बताओ मेल कॉकरोच के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए इनसाइड द फीमेल बेटा क्या कहीं पे भी पीनस का यूज हुआ, चलिए क्या कहीं पे भी पीनस का यूज हुआ, बिकॉज मेल जो ट्रांसफर करता है स्पर्म का बेटा वो डायरेक्टली करता है फ्रॉम मेल गोनोफोर टू फीमेल गोनोफोर, समझ आया ना। तो यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल जेनेटिलिया का कोई भी काम, लेकिन इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऑल्दो वो एक्चुअल में पीनस नहीं है बेटा, बट इट लुक्स लाइक पीनस बेटा। और इस स्ट्रक्चर को मैं इधर ले आता हूं, दिस इज कॉल्ड एज सूडो पीनस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं शबाश, इधर लिख दो, दिस इज कॉल्ड एज सूडो। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब जो लास्ट में दो चीजें बची है इसको आप खुद बताओगे, मैं इनको लेवल नहीं करूंगा बेटा। अब आप मेरे को बताओगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, चलिए ये है एनल और ये है एनल, ये बताने का जरूरत नहीं, डन, दिस इज एंड ऑफ, चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, हटा दे इसको, एक बार रिपीट अगर करना चाहते हो तो कर लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा थ्योरी इसकी बेटा। रिपीट करना चाहते हो, बताओ बेटा क्या क्या पढ़ा आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी जल्दी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है कॉल्ड एज टेस्टिस, किस सेगमेंट में, 4 to 6 बेटा, क्लियर है ना। उनका काम क्या है बेटा, स्पर्म्स बनाना, स्पर्म्स को ड्रेन करने का काम, एक की दो बेटा, दोनों वासा डिफरेंशिएट जाएंगे, एक सेमिनल वेसिकल में कि दो में, एक में बेटा, जो कैसा दिखता है फ्लावर शेप्ड है, जिसके अंदर कितने तरीके के ट्यूब्यूल्स होते हैं, दो, बाहर वाली साइड में लॉन्ग, अंदर वाली साइड में शॉर्ट, और लॉन्ग एंड शॉर्ट मिलके क्या करते हैं बेटा, स्पर्म्स को फीड कराते हैं, ये क्लियर है ना। लेकिन ड्यूरिंग दिस फीडिंग प्रोसेस बेटा क्या होगा, पहले ग्लैंड एक्टिवेट होगा, वो रिलीज करेगा, जो स्पर्म्स को क्या करता है,
वंश बनाता चिपकाता, कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर बाहर आएगा हमेशा कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन बेटा, ओनली ड्यूरिंग कॉपुलेशन बेटा, ठीक है ना। और बाहर किस में आएगा, एजैकुलेटरी डक्ट में आएगा, समझ आया ना। उधर से मेल गोनोफोर, उधर से फीमेल की बॉडी के अंदर, ये समझ आया। खत्म हो गया, इतना ही है, पढ़ लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट है यार। Cockroach are dioecious and both sexes have well developed reproductive organs बेटा, ठीक है ना। Male reproductive system consists of pair of one lying on each lateral side in the fourth end, मतलब साइड्स, मतलब साइड में होते, सेंटर में नहीं होते, ठीक है ना। From each testes बेटा arises the which opens into two seminal, यही मैं आपको अभी बता रहा था। यहाँ पे लिखा है कि वो ओपन होता है किस में, लेकिन क्या वो डायरेक्टली इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है, नहीं, बीच में कौन है बेटा, इसलिए यहाँ पे थ्रू सेमिनल वेसिकल लिखा है, क्लियर है ना। द एजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द situated ventral to the anus बेटा, यहाँ समझ आया। नेक्स्ट बेटा, a characteristic mushroom shaped gland, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है ना, is present in the which functions as an, और इसी ग्लैंड को मैंने अभी बोला बेटा, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड है, शाबाश, इधर यार लिख देता फैलिक, LLIC है, तो फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, द एक्सटर्नल, अच्छा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शायद ही किसकी बात हो रही है, सेमिनल वेसिकल की। ये वाला लाइन सेमिनल वेसिकल के लिए नहीं है, ऑल्दो वो भी मशरूम शेप दिखता है, ये लाइन किसके लिए बेटा, फैलिक के लिए, अलग से याद रखना। द एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनाडोफाइसिस और फेलोमर्स बेटा। फेलोमर्स क्या होते हैं, काइटेनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसको सराउंड करते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल्स एंड आर ग्लूड टुगेदर फ्रॉम बंडल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, व्हिच आर डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग, आई होप ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े भी, अब आते हैं किसमें शिवाश, फीमेल रिप्रोडक्टिव, जल्दी जल्दी शिवाश, फीमेल रिप्रोडक्टिव। आप सबको पता है बेटा, मेल हो या फीमेल हो, अगर डाइशियस नेचर है, अगर यूनिसेक्सुअल नेचर है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का होना जरूरी है बेटा, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। और इसके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको दिख रहे हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज, हम क्या बोलते हैं बेटा, दिख रहा है भाई। और ये ओवरीज पाई जाती है बेटा इन द एब्डोमिनल एरिया, किस सेगमेंट में, सेकंड टू, इधर लिख देता हूं मैं, पाई जाती है, जल्दी जल्दी शाबाश, सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट टू शाबाश, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां तो कोई मसला नहीं है ना। अब अगर आप इस ओवरी को ध्यान से देखोगे बेटा, आपके अंदर इसमें दिख रहे कुछ लाइंस मैंने खींची बीच में, एक्चुअल में क्या होता है कि ओवरी बेटा एक्चुअल में एक सेगमेंट नहीं होता, इधर जरा नजर रखना ध्यान से। ये मान के चलिए बेटा, ये कॉकरोच की ओवरी है, ये ऐसे कॉकरोच की, ठीक है। तो दिखने में जब हम इसको बाहर से देखते हैं ना, हमको खाली एक पार्ट है, एक सेगमेंट दिखाई देता है, पर जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाओगे ना, आपको क्या पता चलता है कि ये कॉकरोच की ओवरी जो ना, पेन देना इधर बेटा, इधर 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 देखो, मान के चलो फॉर एग्जांपल आप कॉकरोच की ओवरी को ही देख रहे हो, जब मैं इस ओवरी को बाहर से देखता हूं ना, दिस होल ओवरी इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेटा, तो इसलिए मेरे को क्या दिखता है कि एक है, सिंगल है बेटा। लेकिन जब मैं इस एपिथेलियल टिश्यू के मेम्ब्रेन को काटूंगा ना, तो मेरे को क्या दिखता है कि इस ओवरी को अंदर से बनाया जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट से, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट, ऐसे 8 फ्रेगमेंट्स होते हैं बेटा, कितने, और हर फ्रेगमेंट को, समझ आया ना मैंने क्या बोला, जैसे पूरी ओवरी है बेटा, तो ओवरी तो एक ही है, लेकिन इंटरनली ओवरी किससे बनी है शाबाश, छोटे छोटे फ्रेगमेंट से बनी है बेटा, क्लियर है ना। और इस हर फ्रेगमेंट को हम ओवेरियोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या ओवेरियन टिब्यूल बोलते हैं बेटा। या पहले नीट में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप याद रखना, मैं इधर लिख देता हूं, इधर जरा नजर को ध्यान से पिक्चर में। ये आपको यहाँ पे बेटा सिंगल ओवरी दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको नाम दूं बेटा, ये है ओवरी का फ्रेगमेंट ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है, ये 4-5 फ्रेगमेंट जुड़ चुके हैं आपस में, फिर आपस में बेटा क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू से कवर हो गया, तब जाके क्या बनी, एक सिंगल ओवरी बनी। नहीं समझ आ रहा है ना। लेकिन हर ओवरी को एक्चुअल में बनाने वाले कौन होते हैं बेटा, शिवा, इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स, एंड दीज इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज, ये समझ आया मैंने क्या बोला, ये इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स की बनती है बेटा, कितने होते हैं मैक्सिमम शिवाश, 8 फ्रेगमेंट्स होते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। और हर फ्रेगमेंट को हम नाम देते हैं शिवाश ओवेरियोल या ओवेरियन टिब्यूल बेटा, क्या बोलते हैं जल्दी शाह, ओवेरियोल या शिवाश ओवेरियन टिब्यूल, ओवेरियन टिब्यूल, समझ आया यहां तक, यहां तो क्लियर हो गया भाई, डन, जल्दी डन। अब जरा प्लीज नजर को ध्यान से, अगर आप एक ओवेरियन टिब्यूल के अंदर, सॉरी ये पकड़, ठीक है, अगर आप एक ओवेरियन टिब्यूल के अंदर ध्यान से देखोगे ना, मैंने कुछ डॉट्स लगा के रखे यहाँ पे, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये स्टैक ऑफ एग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप अंदर ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो यहाँ आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स है, तो हर एक डॉट बेटा इस लाइन में आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, एग्स बेटा, क्लियर है ना। यहाँ पे एक ओवरियोल के अंदर एक एग दिख रहा है कि बहुत सारे एग्स दिख रहे हैं, इसको हम स्टैक ऑफ एग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टैक ऑफ एग्स बेटा, ये क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। जैसे हम नॉर्मली मार्केट से वो खरीदते हैं ना, फुल ट्रैक बना, उसमें वो ऐसे लगे रहते हैं ना हॉरिजॉन्टली, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नहीं, यहाँ पे कैसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे वाला बेटा, ये समझ आया, दिस मच इज क्लियर। मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स और स्पर्मेटोफोर्स बेटा फ्रॉम एक्सटर्नल जेनिटलिया टू स्पर्मेथिका बेटा, क्लियर हुआ, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब इन दोनों को प्लस कर दो बेटा, नजर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों को प्लस करो, और प्लस करने के बाद इन दोनों को क्या बोला जाता है,
जल्दी बोलो शबाश, फीमेल, शबाश, जेनाइटल, बोलो ना जल्दी जल्दी, शबाश, पॉज बोला। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप स्पर्म ने पहली बार खाना कहाँ खाया था? समाइनल वेसिकल में। बाय अब नजर रखो, अब समाइनल वेसिकल से वो निकला, इजैकुलेटरी में आया, मेल जेनिटल पाउच में आया, फीमेल जेनिटल पाउच में आया, वहां चलना पड़ा, वहां ऊपर मूव करना पड़ा, तो एनर्जी लगी होगी कि नहीं लगी होगी? अगर एनर्जी लगी है तो ऑटोमेटिक खाना ज्यादा हुआ होगा कि कम हुआ होगा? अब अगर मैं इसको यहाँ पे रोक के दोबारा रखना चाहता हूँ, दोबारा स्टोर करना चाहता हूँ, इसको दोबारा खाना चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? और खाना देने के लिए फीमेल की बॉडी में अल्लाह ने अगेन बेटा ग्लैंड्स रखे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ये ब्रांचेड ग्लैंड्स दिख रहे हैं ना, इधर से निकल के पूरे ब्रांचिंग हो रहे हैं। इन ग्लैंड्स को हम कोलेटरल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं शबाश? दे आर कॉल्ड एज कोलेटरल ग्लैंड्स। क्लियर है ना? क्या प्रोवाइड करेंगे? अगेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे टू द स्पर्म्स प्रेजेंट इन स्पर्मेटो। क्लियर हुआ? अब 2 मिनट के लिए मैं इमेजिन करता हूँ, यहाँ स्पर्म आया मैच्योर, यहाँ एग आया, तो क्या हुआ? पता फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है बेटा? समझ आया ना अभी बेटा? आप जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले वो जरा ध्यान से सुनना। जब यहाँ पे बेटा इन एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है तो मुझे बता, यहाँ पे एक एग का फर्टिलाइजेशन होगा कि बहुत सारे एग्स का एक साथ फर्टिलाइजेशन होगा? जल्दी जल्दी शबाश। क्यों? देखा, ऊपर एग्स के बाद स्टैक होके एक साथ बनाए गए, तो रिलीज भी हो, जमा भी हो, और यहाँ स्पर्म भी क्या है बेटा? ग्रुप में है ना, बहुत सारे स्पर्म ग्रुप ग्रुप में। जब यहाँ से ग्रुप ऑफ स्पर्म निकलेगा वो फ्यूज करेगा विद ग्रुप ऑफ एग्स बेटा, तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ फर्टिलाइजेशन होंगी बेटा। अरे समझ आया ना? तो क्या बनेंगे? ग्रुप ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स बनेंगे, या शॉर्ट में जाइगोट्स बनेंगे बेटा? बनेंगे ना? अब देखो ये फीमेल करती क्या है, सुनना ध्यान से प्लीज। जब यहाँ पे बेटा ग्रुप ऑफ जाइगोट्स बनते हैं या ग्रुप ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं, ये फीमेल क्या करती है? इधर दिखाता हूं मैं, ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये एग नंबर 1 था, इसके साथ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है, एग्जांपल है ना। इसके साथ किया फ्यूज स्पर्म 1, शबाश, 2 3 4 5 6 7 एंड, अब ये क्या बने बेटा? शबाश 8, जल्दी जल्दी शबाश, फर्टिलाइज्ड एग्स बने। क्लियर है ना? अब फीमेल क्या करती है बेटा? फीमेल इन एग्स को यहाँ पे बने ना, इनको कवर करती है बेटा थ्रू ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, थ्रू ए काइटिनस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ऐसे समझ आया ना? और इस काइटिनस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ठीक है बेटा। क्या नाम देते हैं? अरे क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो अगर आपसे कोई पूछे कॉकरोच के अंदर ठीका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर क्या आएगा? शाबाश, काइटिनस स्ट्रक्चर्ड कवर्ड फर्टिलाइज्ड एग्स बेटा, एक ही बहुत सारे, और इन्हीं एग्स को फिर फीमेल कॉकरोच क्या करती है? ले करती है। ये समझ आया? और कहाँ ले करती है? क्रेक्स में, जो दीवारों के क्रेक्स होते हैं या जो नालियां वाली होती है जहां थोड़ा नमी होगा, ह्यूमिडिटी होगा, वहां पे अंडे, जैसे मुर्गी अंडा देती है ना, तो कॉकरोच की फीमेल वैसे फिर क्या देती है? अंडे देती है। समझ आया ना? लेकिन कॉकरोच के अंडे को हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी भाई, ऊथीका। वो एग नहीं होता है बेटा, वो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग होता है। अरे समझ आया? अब इस ऊथीका का बाद में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा बेटा उसको, पैरामेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और फाइनली वहां से क्या निकलेंगे? छोटे छोटे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे, एक बार फटाफट से बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? डन? चेंज कर दूं? जल्दी चेंज करूं? बताओ फटाफट से, आपने फीमेल में क्या क्या याद रखा बेटा? जल्दी जल्दी। फीमेल में होती है 2 ओवरीज विच आर मेड अप ऑफ मेनी, चलिए, फ्रेगमेंट्स कॉल्ड एज ओरियोल्स और ओरियन ट्यूब्यूल्स बेटा। मैक्सिमम कितने होते हैं? 8, 6 से 8 तो मैक्सिमम 8। क्लियर है ना? अब ओरियन ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन पाए जाते हैं? एग्स, फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड, स्टैक्ड और अनस्टैक्ड? स्टैक्ड बेटा। क्लियर ना बच्चा? 2 ओरल ओरीज एक होती है कि 2 होती है? 2 होती है। दोनों ओरी से जब एग बाहर आते हैं तो रिसीव करने के लिए नीचे कौन वेट कर रहा है? फैलोपियन ट्यूब्स, आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट्स, जो दोनों मर्ज होकर बेटा क्या बनाते हैं? कॉमन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, समझ आया ना? वेजाइना के अंदर एग्स को क्या किया जाता है? रोका जाता है, स्टोर किया जाता है, बिकॉज वहां पे हमने ऑलरेडी किनको स्टोर करके रखा है? किसके अंदर? एक की 2, 2 बेटा। समझ आए? स्पर्म में थी 2। अब जब दोनों का मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बेटा फीमेल स्पर्म में थी का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाहर किनको निकालेगा? स्पर्म्स को। और क्या होगा? समझ आना? लेकिन स्पर्म में थी तक एग को, स्पर्म में थी तक स्पर्म को पहुंचाने के लिए बेटा हमने किस किस स्ट्रक्चर को यूज किया? चलिए जाए, वर्टिब्युलम नहीं, वेस्टिब्युलम बेटा, और जेनाइटल चैम्बर बेटा। अरे क्लियर है ना बच्चा? अब इन दोनों का काम क्या होता है बेटा? टू ब्रिंग द स्पर्म्स फ्रॉम आउटसाइड टू, और इनसाइड किसके पास? स्पर्म में थी के पास। और स्पर्म में थी को इन बिटवीन क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन देता है? कोलेटरल ग्लैंड से। समझ आया ना? अब जब एक बार एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या करें? कवर क्या अनकवर? कवर बेटा। एंड इस कवर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऊथीका। अब जरा इधर देखो ध्यान से, ये आपको कॉकरोच का क्या दिख रहा है बेटा? स्पर्म दिख रहा है। ये पूरा का पूरा स्पर्म का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक स्पर्म नहीं होगा, बहुत सारे स्पर्म्स होंगे। इसी को हमने अभी क्या बोला? जल्दी जल्दी शबाश, स्पर्मेटोफोर्स बोले। अरे क्लियर हुआ ना? अब जब ये स्पर्मेटोफोर बेटा फ्यूज करेगा किसके साथ? फीमेल की एग के साथ, तो क्या बनेगा? फर्टिलाइज्ड एग। ये जरा नजर रखो ध्यान से, ये दिख रहा है? ये है फर्टिलाइज्ड एग 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके ऊपर दिख रहा है ये क्या बेटा? कवच है। किसका? काइटिन का बना हुआ कवच। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जल्दी ऊथीका बोलते हैं, जिसको ले कौन करेगी बेटा? फीमेल कॉकरोच ले करेगी, इन क्रेक्स और इन प्लेसेस जहां ह्यूमिडिटी अच्छी खासी हो। समझ आया मैंने क्या बोला? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना?
घर पे किसी को मिल जाए तो ले आना बेटा, एक बार देख भी लेता है ऐसे, ठीक है, नॉर्मली मिलता है किचन में। यहाँ तो क्लियर है। अब जब एग्स ले हुए बेटा, एग के अंदर कौन है, उस एग नहीं सॉरी, जब ऊ थीका ले हुआ बेटा, तो ऊ थीका के अंदर कौन है, तो भाई फर्टिलाइजर एग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट क्या करेगा, डिवीजन करेगा, अरे समझ आया, बनेगा ब्लास्टुला, बनेगा गेस्टुला, ये तो ऑलरेडी आपको पता है मैंने। अब फाइनली बेटा ये सारी डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा, छोटा सा, जल्दी जल्दी, एक छोटा सा, इस कॉकरोच को बेटा हम लार्वा नहीं बोलते, समझ आया ना, क्यों, बिकॉज इसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स बेटा अपने अडल्ट के जैसे होते हैं, बट ऑल फीचर्स अडल्ट के जैसे, ये समझ आया ना, ऐसे पर्टिकुलर लार्वा को विच इज नॉट 100% रिजेंबलिंग टू इट्स अडल्ट बेटा, बट कुछ हद तक क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, इनको हम निम्फ्स बोलते हैं बेटा, NYMPH, क्या बोलते हैं, याद रहेगा। तो निफ एंड लार्वा में डिफरेंस क्या होता है, लार्वा एकदम मम्मी पापा के जैसा नहीं है, बट निफ थोड़ा थोड़ा, जल्दी निफ थोड़ा थोड़ा, बट पूरा का मम्मी पापा जैसा, समझ आया ना। ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बेटा, ये प्लीज याद रखना, ठीक है ना। कॉकरोच के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। और अगर आपसे कोई पूछे पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट किसी भी ऐसी मेटामॉर्फोसिस या किसी भी ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं जहां बीच में कौन सा स्टेज आएगा, निम्फल स्टेज आएगा या निफ स्टेज आएगा। आपसे कोई पूछे निफ क्या होता है, तो आई होप अभी आप आंसर कर पाओगे निफ क्या होता है, ये क्लियर हुआ। और ये डेफिनेटली आपने किचन विचन में देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं, देखा है ना, वो कॉकरोच नहीं होता, वो क्या होता है, लार्वा ऑफ कॉकरोच होता है, जिसको हम निफ बोलते हैं, समझ आया। और इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरोमेटाबोलस, ये क्लियर हुआ। और नजर को ध्यान से, अब इस निफ को क्या बनना है, और कॉकरोच बनने के लिए बेटा इसको 13 टाइम्स 13 बार क्या करनी पड़ेगी, मोल्टिंग करनी पड़ेगी, ये नजर रखना ध्यान से। मोल्टिंग याद है लास्ट क्लास में मैंने बोला था। अब अपने मम्मी पापा जैसे बनने के लिए इसको 13 टाइम्स बेटा क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, मोल्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज एग्डाइसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जरा सुनना ध्यान से। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला बेटा, इमेजिन कर लो आपने एक बच्चे को किडनैप किया और उसको एक आयरन के डिब्बे में बंद कर दिया, समझ लो ना, आयरन का डिब्बा, और बच्चा एकदम बेबी जैसा है, आप उसको खाना भी दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो, हवा भी दे रहे हो बेटा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का साइज, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे की बॉडी बेटा टच करना शुरू करेगी किसके साथ, आयरन की वॉल्स के साथ। ऑल दो आप उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, अब इसके बाद बेटा बच्चे की ग्रोथ होगी, क्यों, बिकॉज जैसे इसकी बॉडी में सेल्स का ग्रोथ होगा, उसको सप्रेस कौन करेगा, बाहर वाले आयरन के वॉल सप्रेस करेंगे बेटा, अरे समझ आया ना। सेम होता है कॉकरोच के, सेम होता है आर्थ्रोपोडा के साथ। हर आर्थ्रोपोडा की बॉडी में कॉकरोच, हर आर्थ्रोपोडा की बॉडी के बाहर अल्लाह ने एक आयरन की दीवार रखी है बेटा, जिस दीवार को आप क्या बोलते हो, काइटनस एक्सोस्केलेटन बोलते हो, अरे समझ आया। अब कॉकरोच हमेशा इतना बड़ा तो नहीं था ना, किसी जमाने में कॉकरोच क्या था, निम्फ के जैसा था, लेकिन अब ये इतना बड़ा कैसे हो गया, बड़ा होने के लिए इसने क्या करी होगी, ग्रोथ करी होगी। लेकिन हर बार जब इसका साइज बढ़ेगा ग्रोथ करने के लिए बेटा, ये अपने एक्सोस्केलेटन को क्या कर देगा, फेंक देगा कुछ दिनों के लिए, नहीं समझ आ रहा है। जैसे सांप बेटा अपने आप को स्किन उतारता है ना, सेम बेटा इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, अपनी एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं ताकि उनका साइज क्या हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, मोल्टिंग। और बात समझ आए ना, तो मोल्टिंग और एक्डाइसिस, एक्डाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन बाय ऑर्थ्रोपोड्स बेटा इन ऑर्डर टू ग्रो इन साइज बेटा, अरे समझ आया। तो अब इस बंदे को इस साइज तक पहुंचने के लिए बेटा कितनी बार बेटा अपने एक्सोस्केलेटन को उतारना पड़ेगा, 13 टाइम्स बेटा, बस ये याद रखना है। दिस इज एंड ऑफ कॉकरोच बेटा। आगे बढ़े, फीमेल वाला पार्ट आपने पढ़ लिया क्या, ये पढ़ा नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, ये फटाफट से पढ़ लो जल्दी जल्दी। क्या ठीक है बड़े, सारा कुछ क्लियर है। अब मैं कॉकरोच का आपको अलग से एग्जाम लूंगा, खाली कॉकरोच का बेटा, ठीक है ना। जब आपका आई थिंक 1-2 दिन वेट कर लो, पहले फिनिश कर दूं, एंड पे इसका कॉकरोच एंड फ्रॉग का अलग से एग्जाम कर, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया हमारा, ये भी फिनिश हो गया। क्या आपको दिख रहा है प्रोसेस ऑफ, अभी मैंने प्रोसेस ऑफ पैरा मेटाबोलस डेवलपमेंट एंड एक्डाइसिस बेटा, समझा। छोटे से बड़े करने के लिए रिपीटेडली बेटा इसमें क्या होगी, ग्रोथ, और रिपीटेडली इसमें शेड क्या हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन हो जाएगा। क्लियर हुआ, पढ़े फटाफट से इसको। पहले क्या लिखा, ऊथिका और ड्रॉपआउट शबाश और ग्लू टू एज सुटेबल यूजुअली अ क्रेक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर, बिकॉज बच्चे जब बाहर आएंगे, निम्स जब बाहर आएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, तो इसलिए ऐसी जगह डाली जाती है जहां आसपास एटलीस्ट खाना हो बेटा। क्लियर है ना। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10, और हर ऊथिका में कितने अंडे होते हैं, 14 to 16 बेटा। आप समझ रहे हो, आप एक कॉकरोच को मार के घंटा कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, वो डबल उससे बड़ा है काम। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कॉकरोच हम पढ़ रहे हैं बेटा, इज मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। द निम्स लुक वेरी मच लाइक
बट नॉट 100% लाइक अडल्ट्स बेटा, इसलिए इसको निम्फ बोला जाता है, ठीक है ना। द निम्फ्स ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्बल स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टू लास्ट का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टू लास्ट का मतलब हो गया 12th वाली बेटा, जो 12वीं वाली मोल्टिंग होगी ना, तो 12वीं वाली मोल्टिंग के अंदर क्या निकलने लगते हैं, पर निकलने लगता है बेटा। बात समझ आया ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टू हैज विंग, लेकिन विंग्स खाली किन में होती है, अडल्ट्स में होती है, मतलब पर निकलने शुरू हो गए, बट पूरे पर समझ लो विंग्स बेटा, पूरे विंग्स नहीं बने बेटा, क्लियर है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज हैव विंग्स बेटा, तो निम्फल स्टेज आपको दिया जाए 1 2 4 13 16, तो क्या आएगा बेटा, 12th आएगा। सॉरी मैंने 12 बोला नहीं, सॉरी 12th आएगा बेटा, ये समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक, वैसे भी किसी भी कॉकरोच की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती, इकोनॉमिक समझ रहे हो ना, पैसा वैसा बेटा। A few species thrive in and around human habitat. They are pests because they destroy food and contaminate it with their smelly. They can transmit a variety of bacterial disease by contaminating food. This is end of cockroach. टफ था, इजी था, टफ था, इजी था। You're doing Kamal showing win. समझ आया, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े।